हेलो भैया। अरे बच्चों क्या अरे भैया। किस चीज का? अरे भाई बड़ा खूबसूरत। बैठो बैठो, तुम लोग खड़े क्यों? बैठो। आप लोगों को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको फैमिली को भी, ठीक है। और सब बढ़िया ही हो। एग्जाम वगैरह कैसे रहे? सब बढ़िया। चलो बढ़िया है तो बढ़िया रिजल्ट भी आएगा। हम्म। अब थोड़ी सी टेंशन कम हुई है तो होली में खेलोगे। होली कैसी रहेगी? होली नहीं अभी मैं भैया। माहौल यार नहीं भैया, बाहर कितना खराब है। बाहर जा रहे हैं। हाँ मना करती है, मतलब घर ही में होली होली खत्म। हाँ, तो कोई कोई परेशानी की बात नहीं है। अपने आस पड़ोस में ही खेलिए और माहौल को समझिए। क्या माहौल कैसा क्या खराब? तो आप लोग अगर अच्छे हैं तो आपके लोग भी अच्छे ही होंगे। माहौल हम कोई दूसरा थोड़ी खराब करता है, हम ही आप खराब करते हैं। इस चीज़ों की ये सब चीज़ें जो हैं वो आनंद उठाने के लिए तो है। होलिका है, अगर होली खेली जा रही है, रंगों का उपहार मनाया जा रहा है, तो ये सब किसके लिए? अपने लिए है, एन्जॉय करने के लिए। और और फिर अब बाहर नहीं जा रहे तो दोस्तों को भी तो नहीं खराब लगेगा ना, उनको भी बताओ मेरे साथ नहीं चलने यार। क्या है। नहीं तो मिलो उनसे। अब इतना तो पेरेंट्स परेशान इस चीज़ को लेकर के होते हैं कि कहीं आप गलत संगति में होकर के किसी गलत रास्ते पे ना निकल जाएँ। उन चीज़ों को लेकर के बोल सकते हैं, लेकिन ये होली में कि आप मिलने ही ना जाओ, ऐसा कहीं नहीं है बात। और उनकी परेशानी को समझना भी जायज़ है, क्योंकि कई बार होता है कि पेरेंट्स के लोग जल्दी ब्लेम कर देते हैं कि आपने अपने बच्चे को समझाया भी नहीं। तो उनके पास कोई रास्ता होता नहीं सही तरीके से बताने का। बस यही कह सकते हैं कि एक बार मत निकलो, होली में निकलो, दोस्तों के साथ एन्जॉय करो। अब ये तो है नहीं कि आपके दोस्त भी गलत संगति के होंगे। ये समाज से पहले समाज हमसे है, तो हम जो समाज को देंगे वही उस पे अप्लाई होने वाला है ना। तो आप अपने इस माहौल को समझिए, होली के त्योहार को समझिए। अगर आप इसमें इन्वॉल्व होना सीख जाएँगे, तो आपसे देख कर ही लोग इसको समझेंगे। अब कोई बाहर का थोड़ी उसको होली में अपनी तरफ से कोई दारू ला रहा है तो आपको अपनी ज़बरदस्ती आप इन्वॉल्व होगे तो ही आगे वो रीच चलेगी। उस चीज़ों से बचना है, एन्जॉय करो होली और क्या बात अरे भैया, बाहर जाते हैं लोग कहते हैं आपकी में दो महिलाओं मतलब होलिका दिन को लोग कहते हैं जरा मतलब तस्वीर आपको ये फर्क क्यों है? अरे! ये तो फिर भाई देखो, लोगों को कुछ भी समझाया नहीं जा सकता। ये एक पर्व है, खुशियों का है, आनंद का है, लेकिन स्ट्रेस नाम की चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से इतनी तेज़ डेवलप हो रही हैं, लोग अपने आप में इतना खोए रहते हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, दुनियादारी, तो डिप्रेस धीरे-धीरे हो रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। और हमारी जो पद्धतियाँ थी, वो लोगों के जीवन में खुशियाँ शामिल करने का था, एन्जॉय करने का था, ताकि आप उन चीज़ों में पब्लिकली इन्वॉल्व रहें, समझ रहे हैं? और जैसे कि आप कहने को लोग कह देते हैं कि होलिका, तो ये धर्म में ये चीज़ की भी आप समझिए गहराई। उन्होंने स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा, आपको खराब लग सकता है, लेकिन वो धर्म जहाँ पे आ जाता है ना, जहाँ पे आ जाती है उसकी निर्णय करने की बात, समझ रहे? तो वहाँ पे ना पुरुष ना स्त्री, निर्णय बराबर ही होगा। अब वहाँ पे किसी बच्चे का उपयोग किया गया कि अभी उसको अपना प्रमाण दिखाना कि आपका ईश्वर है या नहीं है। तो अगर आप इनको इन्वॉल्व करो तो फिर ईश्वर भी दिखाएगा। अपने क्रा उसने दिखाया ना कि मैंने आपके बच्चे को बचाया, और वहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि फिर देखिए आप चाहे जितने शक्तिशाली क्यों ना हो, उनके होलिका के पास क्या थी? उनके पास एक कुछ चादर थी ना कि वो अपने आप को ढक करके बचा सकती थी अग्नि से। लेकिन तुमने तो इंसानियत देखी ही नहीं। तुमने तो ये चाहा ना कि सामने वाले इंसान इंसान को किसी तरीके से खत्म करना है। तो फिर वहाँ पे ये नहीं चलता है। फिर तो फिर ईश्वर अपने हिसाब से ही चलाता है ना। तो ये जब ची चीज़ें हैं, कहानियाँ हैं, किस्से कहानियाँ हैं, आप अंदर डीपली घुसिए उसमें, तो अच्छे से समझ में आती है। और जिनकी ये सब बातें उठती हैं, उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। आधी-अधूरी बातें वो बोल देना कुछ अलग ही बात है। अगर मैं आपका कुछ देर के लिए टीचर हूँ और आपको आपके सही होने के बावजूद मैं आपको डाँटूँ, तो ये क्या आपको मेरी सम्मान करेंगे? कुछ दिनों बाद ये मेरा विरोध करेंगे और भी लोग खड़े हो जाएँगे। तो जब ये मेरे साथ हो सकता है तो फिर वहाँ पे स्टोरी में क्यों नहीं दिखाया गया? और फिर यहाँ पे कोई स्त्री-पुरुष का भेद नहीं रह जाता। सम्मान और नियम और कानून सब पे लागू होते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ दिखाई जा रही है, और वो फिर एक जश्न है उस चीज़ का, ना कि स्त्री के जलने का। जश्न है सच्चाई की जीत का। मतलब हम लोगों को बाहर जाके बनाना चाहिए अपना। हाँ, एन्जॉय कीजिए होली। अब होली है ही इसीलिए। अब अगर आपको परेशानी ढूँढनी है तो आपकी ज़िंदगी ही परेशानियों से भरी पड़ी है ना? ए आदमी का जीवन जो मिला हुआ है, बहुत सिंपल है। अब आप धीरे-धीरे छोटी-छोटी चीज़ें जो अपने जीवन में जोड़ते जाते हैं, तो उसकी वजह से कहते नहीं कि माया बनती जाएगी। मोबाइल है, दुनियादारी है, खाना है, राशन है, बाइक्स है। तो ये क्या है, इक्विपमेंट जितने बढ़ते जा रहे हैं, उनको रख-रखाव की व्यवस्था
बढ़ती जा रही है, उनको सँभालने की व्यवस्था बढ़ती जा रही है, फिर उनके लिए उनको सुरक्षा देने की टेंशन बढ़ती जा रही है। तो टेंशन इस तरीके से बढ़ती जा रही है, लेकिन आप उनसे चीज़ें से निकालने का कोई ना कोई तो किसी न किसी के तरीके निकालेगा ही रास्ते। हम अपने यहाँ हमारे यहाँ तो इतना हम लोग को खुश होना चाहिए हम कि लोगों के यहाँ इतने तरीके के, इतने प्रकार के त्योहार हैं, जो आपको केवल आनंद से जोड़ के रखते हैं, खुशी से जोड़ के रखते हैं। समझ रहे हैं? सब लोग ये आजकल आदत हो गई है उनको बस उसी मोबाइल में वो सब इसी में घर में रह के सब होली त्योहार है घर में सब है कोई लेता ही नहीं है। अब उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो अपनी-अपनी सबकी पर्सनल चॉइस है। त्योहार का मतलब क्या है कि बस उसमें एन्जॉय करना है, उसको समझना है अच्छे से। अगर आप समझ गए, तो फिर आपकी स्थिति कैसी भी हो, कुछ गरीब बच्चे आप लोग हम लोग तो देखने वाले हम लोग के माता-पिता ने इतने अच्छे से हम लोग त्योहार मनाए हैं, सारी व्यवस्थाएँ खाने-पीने की होती हैं। कुछ घर तो ऐसे होते हैं जिनके घर में खाने तक वो नहीं होता त्योहार के त्योहारों के दिनों में। लेकिन त्योहार मनाते कि नहीं मनाते? क्या होना चाहिए? त्योहार ना मनाएँ? केवल अमीरों के लिए त्योहार है। क्या उसमें जो अगर उनके घर में आज गुजिया ना बने, क्या उनके घर में अबीर रंग वगैरह ना आए, तो क्या उनके लिए त्योहार खत्म? तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। अगर हम समझ जाते हैं कि त्योहार इन चीज़ों के होने से और या ना होने से नहीं बन होता। त्योहार आपके आनंदित, खुश होने और इन्वॉल्व होने से होता है। तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी और अंदर और ज़रूरी नहीं कि मैंने जो बताई वही सही है। हर बार जो सामने वाला आप इसकी खोज-बीन करेंगे, आप मुझे विश्वास है कि आगे की चीज़ों को कुछ जानेंगे अच्छे से। अच्छे से और दूसरों को भी बताएँगे। हाँ, और त्योहार को अच्छे से मनाएँगे, है ना? हाँ, शरारत नहीं हाँ, और एक चीज़ और, शरारत किस तरीके की नहीं, आप दोस्तों के साथ सब तरीके के शरारत कीजिए, होली मज़ाक कीजिए और आपको मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ कि जितना हो सके उतने अच्छे से एन्जॉय कीजिए। वो जितनी हो सके खुरापात वो भी कीजिए, लेकिन खुरापात वो ना होने पाए जिसमें किसी का गम बने, किसी को कष्ट हो, किसी को दुःख हो, समझ रहे हैं? आज़ादी कहते हैं ना कि भारत में आपको हर तरीके की आज़ादी आपको तो उतनी सीमित मिली है, जिसमें आप आनंदित हैं, सब कुछ है, लेकिन उससे किसी और को परेशानी ना हो, समझे? तो होली ऐसी हो, जितना हो सके उतना एन्जॉय करो। तुम पूरे पूरे दिन रंग-बिरंगे बनकर बने घूमते रहो, कोई परेशानी नहीं, समझ रहे हो? दोस्तों को बनाओ, लेकिन उनकी परेशानी का कारण ये ना हो कि वो बेचारे मारे जाएँ और आप खड़े तालियाँ बजाते रहें, है ना? और इसमें लाए क्या थे तुम लोग? मैं देख लूँ? ये ना हो कि भैया ने लिखा भी नहीं हमारे पास। बड़ा अच्छी सी पैकिंग करी भाई, इसके लिए लिखे तुम लोग ने कितनी मेहनत करी होगी। ओह हो! धन्यवाद, धन्यवाद। ये घर का लग रहा है तुम लोगों ने, बड़ी मेहनत से बनाया है। चलो तो फिर मेरी तरफ से तुम लोग को हैप्पी होली, ठीक है? धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू भैया।